गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे पोस्ट मिड एग्जाम हो गए, उसके बाद हम अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना जो चैप्टर है हिंदी रीडर का चैप्टर 13, जिसका नाम है हमारा वायुमंडल, ठीक है, वो आज रीड करेंगे, समझेंगे इस चैप्टर को। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? यानी हवा का एक घेरा। वायुमंडल माने हवा का एक घेरा, जो पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का घेरा है ना, उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जहां हम रहते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का घेरा है उसको क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। ये वायुमंडल हमारे जीवन का आधार है ना। आइए इस पाठ में हम पढ़ते हैं हवा के घेरे और उसकी विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे आज हम इस चैप्टर में। ठीक है, इसमें पात्र हैं महेश, एक लड़का है जिसकी आयु क्या है? 11 वर्ष, है ना, जिसकी आयु 11 वर्ष है। महेश नाम का बच्चा है। एक प्रिया जिसकी आयु क्या है? 7 वर्ष। ठीक है, और दादाजी हैं, एक दादाजी हैं, उनकी आयु क्या है? 65 वर्ष। ओके, रात का समय है, सभी छत पर बैठे बातें कर रहे हैं। महेश के हाथ में दूरबीन है, वह उससे आकाश में के तारे देख रहा है। दूरबीन माने क्या होता है? दूरबीन माने दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाला यंत्र। एक यंत्र होता है, उससे हम अगर आकाश में देखते हैं तो उससे बहुत मतलब कितनी दूरी की चीजें भी पास में दिखाई देती हैं, साफ साफ दिखाई दे जाती हैं। उसको हम क्या कहेंगे? दूरबीन कहेंगे। अब हम शुरू करते हैं। प्रिया, जो प्रिया है 7 साल की जो बच्ची है ना, वो अपने भैया से पूछे, महेश भैया मुझे भी दिखाओ ना, मैं भी गिनकर देखूंगी कि आसमान में कितने तारे हैं। वो अपने भैया से कहती है कि महेश भैया मुझे भी दिखाओ, मैं भी गिनूंगी, जो दूरबीन से आप देख रहे हैं मैं भी गिनूंगी कि आसमान में कितने तारे हैं। महेश, प्रिया रुक जाओ, तुम अभी छोटी हो, पहले मुझे गिनने दो। ठीक है, वो क्या कह रहा है महेश अपनी बहन से कि तुम अभी छोटी हो, तुम रुक जाओ, पहले मैं गिनता हूं फिर तुम गिनना। प्रिया, मैं छोटी हूं तो तुम दादाजी को यह दूरबीन दे दो ना, वे तो तुमसे बड़े हैं। फिर दादाजी से बोलते, दादाजी आप गिनकर बताइए ना कि आसमान में कितने तारे हैं। माँ कहती है कि आसमान में इतने तारे हैं जितने मेरे सिर पर बाल हैं, क्या ये ठीक है? दादाजी, नहीं। प्रिया, ओह, तो माँ को भी नहीं पता, है ना। वो जो प्रिया है वो कहती है कि माँ को भी नहीं पता। माँ तो ये कहती है कि जितने मेरे सिर में बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं, तो इसका मतलब माँ को भी नहीं पता। ठीक है दादाजी, माँ को क्या, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। महेश, दादाजी देखिए, वहां 7 तारे बहुत कम अंतर पर दिख रहे हैं, क्या उससे ही सप्तऋषि कहते हैं? दादाजी, हाँ, और वह देखो बच्चों, जो तारा सबसे ज्यादा चमक रहा है वह ध्रुव तारा है। जो तारा सबसे ज्यादा चमकता है ना, उस तारे को हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, और जो 7 तारे पास में होते हैं, है ना, उनको क्या कहेंगे? सप्तऋषि। प्रिया, दादाजी ये तारे हमसे कितने दूर होंगे? क्या हम पिकनिक मनाने नहीं जा सकते किसी तारे पर? महेश, मैं हंसता है, पागल हो गई है, पिकनिक मनाने जाएगी करोड़ों मील दूर। मील माने क्या होता है? दूरी मापने की एक इकाई, है ना। जैसे 1.6 किलोमीटर 1 मील होता है, जैसे 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, है ना। तो ये मील माने क्या होता है? दूरी मापने की एक इकाई होती है। वहां न सांस लेने के लिए हवा है और न खाने के लिए रोटी, जिएगी कैसे? प्रिया, हम रोटी के साथ साथ हवा भी भरकर ले जाएंगे। प्रिया क्या कहती है? हम रोटी भी ले जाएंगे और उसके साथ साथ हवा ले जाएंगे, हवा भरकर ले जाएंगे। महेश, चुप कर, हवा भी ले जाएंगे। दादाजी, हवा आसमान में कितनी दूर तक है? दादाजी, हवा पृथ्वी के चारों ओर आवरण बनाए हुए है। आवरण माने क्या होता है? आवरण माने घेरा। हवा क्या है? पृथ्वी के चारों ओर घेरा बनाए हुए है। धरती से 80 किलोमीटर
की ऊंचाई तक हवा एक जैसी रहती है, उससे ऊपर तरह तरह की गैसों की पट्टियां हैं। धरती से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा एक जैसी रहती है, ठीक है। और उसके ऊपर तरह तरह की गैसें होती हैं, उनकी परतें होती हैं। महेश, हाँ हाँ मैं जानता हूं, पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल ट्रोपोस्फियर कहलाता है। 10 किलोमीटर, पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फियर, ठीक है, जिसमें धूल, बादल और सांस लेने वाली हवा होती है, ठीक है। धरती से 10 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फियर कहलाता है, जिसमें क्या होता है? धूल होती है, बादल होते हैं और सांस लेने वाली हवा होती है। प्रिया, दादाजी, बच्चों की परियां कहाँ रहती हैं? वे तो उससे ऊपर सितारों के आसपास रहती हैं ना, है ना। प्रिया क्या पूछ रही है कि दादाजी से कि जो हम परियों की कहानियां सुनते हैं, है ना, जो सब कहानियों में कहते हैं ना परियां, तो परियां रहती कहाँ हैं? हम कहते हैं ना आसमान में रहती हैं, तो वो कहाँ रहती हैं? महेश, चुप रहे, परियां वरियां कुछ नहीं होती। 10 किलोमीटर से ऊपर तक तो बादल भी नहीं होते। दादा, पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर ऊपर तक के हिस्से को ट्रोपोस्फियर कहते हैं और इसके ऊपर 10 से 50 किलोमीटर तक के घेरे को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, है ना, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, ठीक है। 10 किलोमीटर तक के हिस्से को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और इससे ऊपर के 10 से 50 किलोमीटर तक के घेरे को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर के ऊपर, है ना, ट्रोपोस्फियर के ऊपर और स्ट्रेटोस्फियर के नीचे की परत को ओजोन परत कहते हैं, है ना। ओजोन परत का नाम सुना होगा आपने। ट्रोपोस्फियर के ऊपर और स्ट्रेटोस्फियर के नीचे की परत को ओजोन परत कहते हैं। इसी में ओजोन गैस दिखाई देती है। इसी घेरे के कारण आकाश का रंग भी नीला दिखाई देता है, ठीक है। किसके कारण हमें आकाश नीला नीला दिखाई देता है? ओजोन की गैस के कारण। जो ओजोन की परत होती है ना एक, है ना, उसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रिया, तो हमारी परियों की कहानियां झूठी हैं क्या? है ना, प्रिया पूछ रही है, तो ये परियों की कहानियां ये हमारी झूठी हैं क्या? झूठ में हमें करते हैं कि परियां होती हैं। दादाजी, हाँ बेटी, ये कहानियां तो छोटे बच्चों को बहलाने के लिए होती हैं, है ना। दादाजी ने बताया, हाँ बेटी, ये जो कहानियां होती हैं ना परियों की, ये तो बच्चों को बहलाने के लिए होती हैं। महेश ठीक कहता है। 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक का घेरा मेजोस्फियर कहलाता है। 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक का घेरा मेजोस्फियर कहलाता है। इस घेरे में ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन नाम की गैसें होती हैं, है ना। जो 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक का जो घेरा होता है ना, उसको क्या कहेंगे? मेजोस्फियर कहेंगे। इस घेरे में क्या कौन सी गैसें होती हैं? ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन नाम की जो गैसें होती हैं उस घेरे में होती हैं, ठीक है। प्रिया, ओजोन गैस क्या होती है दादाजी? महेश, ओजोन गैस O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है ना। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है, जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यानी कितनी मात्रा में? 0.02% की मात्रा में पाई जाती है। प्रतिशत क्या होता है? सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, ठीक है। यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। वायुमंडल के ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के परावैगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। क्या? प्रिया, अरे बाप रे, अगर ओजोन गैस खत्म हो गई तो हमारा क्या होगा? दादाजी, इसीलिए तो हमें ओजोन को बचाना चाहिए। प्रदूषण फैलने से ओजोन के समाप्त होने का डर बना रहता है। चलो आज हम प्रण करते हैं। प्रण माने क्या होता है? प्रतिज्ञा। चलो आज हम क्या करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं कि हम प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। प्रदूषण यानी एक प्रकार की गंदगी होती है। प्रदूषण नहीं फैलाएंगे।
ओजोन गैस को बचाएंगे। बच्चों, अब सोने का समय हो गया, बाकी कहानियां कल। महेश, गुड नाइट दादाजी। प्रिया, गुड नाइट दादाजी। ठीक है, ये दोनों बच्चे अब सोने चले गए गुड नाइट कर कर अपने दादाजी से। ये तो हमने ये चैप्टर पढ़ा अपना हमारा वायुमंडल। आप इसको खुद भी रीड करेंगे। ठीक है, एक बार हम इसके जो शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं। दूरबीन माने दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाला यंत्र। ठीक है, मील माने दूरी मापने की एक इकाई, यानी एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं, 1.6 किलोमीटर। आवरण माने घेरा। प्रतिशत माने प्रति सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, प्रति सैकड़ा। प्रण माने प्रतिज्ञा, और प्रदूषण माने एक प्रकार की गंदगी। ठीक है, तो ये आपको शब्दार्थ और इसमें से 10 कठिन शब्द आपको करने हैं। ओके।